जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जितेंद्र कुमार यादव, हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम चॉइस। मैं उस पर आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं मैथ का एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए बीच में लेकर आया हूँ जिसके एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी ऐसा एक कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिससे क्वेश्चन बनते ना हो। जैसे अभी रेलवे का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल आते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना समझने की वजह से क्वेश्चन को नहीं पुटअप कर पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग अगर इस टॉपिक को हमारे साथ पढ़ लेंगे तो दोबारा इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस टॉपिक को एकदम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज। अगर इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश बहुत अच्छी तो हमको आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस टॉपिक को हम एकदम जीरो लेवल से आप लोगों के बीच में शुरू करेंगे और एकदम हार्ड लेवल तक लेकर जाएंगे। आज के बाद यानी हमारा ये सेशन जब तक, सिंपल इंटरेस्ट की टॉपिक जब तक चल रहा है, उसको पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कभी भी कोई असुविधा नहीं होगी। और कभी भी आप लोग ये नहीं फील करेंगे हमको सिंपल इंटरेस्ट आता नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले इसी कुछ शब्दावली, ठीक है, कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे एक शब्द पहला इसमें आता है मूलधन। क्या आता है? मूलधन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल, और सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कैपिटल। एक बार लिख ही देते हैं अंग्रेजी में कैपिटल। कैपिटल, ठीक, ये होता है मूलधन, अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। तो मूलधन होता क्या है? देखिए, ये इसलिए आपको बता रहे हैं, सबको लगता है हमको, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन कैपिटल इस लोगों को बता, जो हमारे नए व्यूअर हैं, ठीक है, हमारे जो नए मित्र हैं, कंपटीशन में आना चाहते हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है जानना। कैपिटल वो होता है, ठीक है, जो धन आपके पास, ठीक है, जो धन आपने कमा करके किसी रूप से बचत के रूप में रखा है, और उसी धन को आप किसी बिजनेस में, ठीक है, या कोई सामान खरीदने में, किसी बिजनेस में या बैंक में, कहीं भी उसको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो धन आपने बचत, सेविंग के रूप में अपने पास रखा है, ठीक, फिर आपका दिमाग हुआ चलो यार क्या नाम है, कोई बिजनेस कर लेते हैं। ठीक, अब उस धन को जिस बिजनेस में आप लगाएंगे वो आपका मूलधन होगा, वही आपकी पूंजी होगी। समझ रहे हैं? इसी को हम कैपिटल कहते हैं साधारण भाषा में। तो ये होता है मूलधन। तो कैपिटल जो आपका होता है, ठीक है, ये क्या होता है? जो आपकी पूंजी होती, जो आप अदर तरीके से कमा करके उसको सेफ रखे रहते, फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट इन्वेस्ट जो होता है वही हमारी क्या होती है? पूंजी, मूलधन होता है। ठीक, अब मूलधन आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा शब्द क्या आता है? अमाउंट। अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। इसको हम बोलते हैं मिश्र धन, अंग्रेजी में बोलेंगे अमाउंट। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गलतियां हो सकती हैं अंग्रेजी की स्पेलिंग में, तो आप लोग इसका सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है? देखिए, अमाउंट वो धन होता है, जैसे मान लीजिए आपने मार्कर, ये मार्कर है, इसका बिजनेस शुरू किया, और इस मार्कर को आपने बनाने वाली कंपनी से खरीदा, हम मान लेते हैं 20 रुपए में। ठीक, 20 रुपए में खरीदा, फिर मार्केट में इसको जब आपने लॉन्च किया इस मार्कर को, तो आपने इस मार्कर की जो कीमत रखी है 30 रुपए। ठीक, तो 30 रुपए में जब आपने इसको बेचा तो 20 रुपए में खरीदा, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 10 रुपए का फायदा हो गया। ठीक, ये जो आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, ये आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा है। किस तौर पे मिल रहा है? ब्याज के तौर पे।
और ब्याज के तौर पे जो मिल रहा है, अगर हम अपना मूलधन, ठीक, जो पैसा इस मार्कर को खरीदने में लगाए थे और जो पैसा ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हमको, अगर मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते हैं, यानी 10 रुपये जो अतिरिक्त प्राप्त हुआ जोड़ देते हैं, तो उसका उसी को कहते हैं हम मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं जितने में इसको हमने बेचा है, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, अमाउंट। यानी 20 रुपये में खरीद कर 30 में बेचा तो 30 रुपये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन हो गया। ये हमारा होता है अमाउंट, ठीक है। और तीसरा शब्द आता है ब्याज। ब्याज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। और इंटरेस्ट, अब देखिए ब्याज, इंटरेस्ट क्या होता है, यानी हमने अपने पैसा जो मूलधन जो मेरा था इस मार्कर को खरीदने में लगाया था, इससे अतिरिक्त, ठीक है, इससे अतिरिक्त जो पैसा हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, ब्याज के रूप में जो पैसा हमको प्राप्त हुआ वही हमारा क्या है, ब्याज है, ठीक है। जैसे मान लो इस मार्कर को हमने क्या नाम है 10 रुपये में जो है 20 रुपये में खरीदा था, 30 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये जो हमारा हमको प्राप्त हुए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें एक तीसरा शब्द होता है, तीसरा शब्द होता है समय। समय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम। अब टाइम क्या है, थोड़ा इसको विशेष से समझना पड़ेगा, टाइम क्या है, ठीक। देखिए टाइम, जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा दूसरा उदाहरण की वजह से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको, ठीक है, हमने आपको 100 रुपये उधार के रूप में दिया, ठीक, मेरे पास 100 रुपये थे, तो आपने कहा भैया हमको 100 रुपये दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं देंगे, हम इस 100 रुपये को आपको देंगे, ठीक, इस 100 रुपये को आपको देंगे, लेकिन अगर आपने हमको 1 साल के अंदर, ये जितना भी टाइम हमको देना रहेगा, 2 साल 3 साल, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ 1 साल के अंदर नहीं दिया, ठीक है, 1 साल में आपको 1 साल के अंदर मतलब देना होगा, सॉरी, अगर हम जो 100 रुपये आपको दे रहे हैं 1 साल के अंदर इस 100 रुपये को आपको हमको देना होगा, और इसके बदले में 10 रुपये और देना होगा, ठीक। तो यानी 100 रुपये पे जो टाइम हम दे रहे हैं उसको देने के लिए, ठीक है, यानी 100 रुपये पे जो टाइम उसको हम देने के लिए दे रहे हैं, उसी टाइम को यहाँ, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समय। कोई भी टाइम हो सकता है, 1 महीने 2 महीने, 1 दिन 2 दिन, ठीक, घंटे में कई क्वेश्चन पूछता नहीं है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, कितना भी टाइम उसको दे सकते हैं। और तीसरा एक, सॉरी, चौथा शब्द इसमें आता है, चौथा शब्द जो आता है रेट, जिसको बोलते हैं दर। जिसको बोलते हैं क्या, दर, ठीक, इसको बोलते हैं दर। और दर क्या होती है, जैसे दर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये, ठीक, 100 रुपये हमारा था, ठीक है, मूलधन, हमने 100 रुपये आपको दिया, आपसे कहा कि आप हमको 10% ब्याज देंगे, लेकिन ये पैसे हम आपको जो दे रहे हैं 3 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक, 3 साल के लिए दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है जो मतलब 100 रुपये पर, ठीक, 3 साल के लिए जितनी दर से, मतलब हम उसको आपको पैसा देंगे कि भैया 10% लेंगे, 5% लेंगे, 1% लेंगे, 2% लेंगे, उसी को हम कहते हैं दर, ठीक है। तो बस पूरे चैप्टर साधारण ब्याज में, ठीक है, इस पूरे चैप्टर साधारण ब्याज में इन्हीं शब्दों का यूज होना है, इन्हीं शब्दों का यूज होना है, अदर कोई भी शब्द इसके बीच में नहीं आएगा। और बाकी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के आप लोगों के बीच में पेश किया जाएगा। तो आपको बेसिकली इन शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है, कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होती है।
बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आप कुछ शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं मैं सीपी लिखता हूँ तो आप समझेंगे कि मैं लिख रहा हूँ मूलधन। अगर कहीं मैं अमाउंट ए लिखता हूँ तो आप समझेंगे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। और कहीं मैं एसआई लिख रहा हूँ, ठीक, आप समझेंगे ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक, ब्याज इंटरेस्ट एसआई लिख रहा हूँ तो आप समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट ब्याज लिख रहा हूँ। ठीक, और अगर मैं कहीं टी लिखता हूँ तो आप समझेंगे टाइम लिख रहा हूँ। अगर मैं कहीं आर लिखता हूँ तो आप समझेंगे दर रेट लिख रहा हूँ। इसका ये सिंपल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैं अब मूलधन नहीं लिखूंगा, मूलधन की जगह पे सीपी लिखूंगा, मिश्र धन नहीं लिखूंगा, उसके जगह पे अमाउंट लिखूंगा, ब्याज नहीं लिखूंगा, ब्याज के स्थान पे एसआई लिखूंगा, समय नहीं लिखूंगा, टी लिखूंगा, दर नहीं लिखूंगा, आर लिखूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको आज सिर्फ बेसिक बताने के लिए होगी। ठीक है, आशा ना करिए कि एक ही दिन में हम आपको विद्वान बना देंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहते हैं, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया से समझना या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा एकदम इत्मीनान से बढ़िया से देखें। आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप लोगों के बीच में पेश किया जाता है ट्रिक 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 बहुत आसान तरीके से, आप पूरा यहीं से समझ जाएंगे ट्रिक होता क्या है। समझ रहे हैं, पूरा एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे ट्रिक क्या होती है। ठीक, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो, ये फार्मूला यहाँ याद कर लो, वो फार्मूला यहाँ याद करो, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। बस एक फार्मूला, पूरा चैप्टर फिनिश। आइए देखते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, 1 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो साथियों अब देखिए कि इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है जिसको सारा फार्मूला, ठीक है, मतलब पूरा सॉरी सारे चैप्टर में यूज होगा, अदर कोई फार्मूला नहीं होगा। जैसे होता है एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं सीपी मूलधन दर आर समय टी अपान 100। ठीक, और इसी फार्मूले को कई तरीकों से लोग लिखते हैं। जैसे लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू सी पी इंटू आर इंटू टी। इस रूप में भी इस फार्मूले को आप देख सकते हैं। ठीक, और इसी फार्मूले को आप एक तरीके से और देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, सी पी इजिकल टू, ठीक, एस आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। ठीक, और इसी फार्मूले को एक तरीके से और आप लिख सकते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सी पी सॉरी यहाँ आप लिखेंगे आर इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपान सी पी इंटू टी। ठीक, और इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे टी इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपान सी पी इंटू आर। ठीक, तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं।
तो देखिए देखिए सारे फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को इसलिए बता दिया कि चीज़ें ज़रूरी होती हैं जानना, तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहे ए फार्मूला याद रख लीजिए, चाहे एक ए फार्मूला याद रख लीजिए, चाहे ए रखिए याद, चाहे एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कोई फार्मूला इसमें से याद नहीं रखना है, आपकी सुविधा के लिए बता दिए हैं हम। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, लेकिन एक ही फार्मूला याद करिए, उसी पे पूरा एकदम सिंपल इंटरेस्ट खत्म, ठीक है। पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म, कोई असुविधा नहीं होगी। एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट मेरे साथ पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको कहीं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नोट करिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं? चलिए नोट कर लिए होंगे, जो नहीं नोट किए होंगे वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अब आपको हम बताते हैं आपको इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, ठीक है। फार्मूले का यूज कैसे करना है, पहले एकदम सिंपल बेसिक से, ठीक है। सिंपल एकदम बेसिक से भैया हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला हमारा है SI, इधर लिखते हैं SI इंटू 100 इजिकल टू CP इंटू R इंटू T, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसमें से कोई एक चीज दे देगा और इसमें से सारी चीजें आपको देगा, सारी चीजें आपको देकर कोई एक चीज छुपा लेगा, समझ रहे हैं। सारी चीजें आपको दे देगा और एक चीज छुपा लेगा, तो उसी एक चीज को आपको ज्ञात करना रहता है। अब चाहे वो चीजें आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिया हो, ठीक, चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हो, सारी चीजें देगा। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में दो चीजें अगर छुपा लेगा तो दो चीजें अगर छुपा लेता है तो कोई भी चीज जो इसमें से ज्ञात करना नामुमकिन हो जाएगा। सारी चीजें देगा, बस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट दे रहा है या इनडायरेक्ट दे रहा है। सिर्फ एक चीजें छोड़ करके, इसमें से एक चीजें आपको छुपाएगा, मतलब नहीं देगा, ज्ञात करने को कहेगा, बाकी सारी चीजें देगा। जैसे SI दिया, ठीक, CP दिया, T दिया तो R पूछ लेगा, R पूछा और R दिया, T पूछ लिया तो R दिया, CP दिया, SI दिया। अब मान लीजिए SI पूछ लिया तो CP देगा, R देगा, T देगा, ठीक। इस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती रहती। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको सब देकर साधारण व्यास निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि दिया है कि CP मान लो दिया है 500 रुपया, ठीक, और रेट दिया है R मान लो दिया है 20%, ठीक, और समय T मान लीजिए दिया है 2 वर्ष, ठीक, और कैसे 3 चीजें दे दिया। अब एक चीज बच रहा है, SI आपसे क्या कह रहा है, इसके सिंपल इंटरेस्ट की गणना करिए। ये चीजें आपसे पूछा है, CP आपको दे दिया, R दे दिया, T दे दिया और SI आपसे पूछ लिया, ठीक। तो आप या तो इस फार्मूले पे रख लीजिए, ठीक। पहले आइए आप लोगों को इस फार्मूले पे रख के सिखा देते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा है, SI इंटू 100 इजिकल टू, आपसे को दिया है 500, ठीक, और इसके बाद दिया है 20 और इसके बाद दिया है 2। समझ गए। अब देखिए आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं, काट देंगे तो SI बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 200 रुपया।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप ये सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे जीरो कुछ हो नहीं सकता है। जिसके नहीं समझ में आया फिर से समझ लें, ठीक है। क्या कहेगा आपको, सीपी दे देगा, आर दे देगा, टी दे देगा, एसआई आपसे पूछ लेगा। तो एसआई आपसे पूछ लेगा तो डायरेक्ट फार्मूले से रख के भी लगा सकते हैं। एक चीज यहाँ आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि हमेशा हम सीपीआरटी का इंटू कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, तो हमको एसआई का 100 गुना प्राप्त हो रहा है। ठीक, एसआई कितना गुना प्राप्त हो रहा है, 100। ऐसी चीजें आप दिमाग में विकसित करनी पड़ेंगी आपको, कोई बताएगा नहीं, कोई भी टीचर, ठीक है। देखिए जब हम सीपी का, आर का और टी का गुणा कर दे रहे हैं तो एसआई का हमको 100 गुना प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप यही शार्ट ट्रिक होती है, ठीक है, यही शार्ट ट्रिक। देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे कैसे करना है हमको, तो हम यहीं से देखेंगे, यहीं से देखेंगे क्या करेंगे, तो कहेंगे कि 100 गुना प्राप्त होगी एसआई, तो 500 का 100 मतलब 5 गुना है, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इसको 5 आ जाएगा, तो इसका सबका गुणा हो रहा है 20 दूना 40, 40 पंजे 200। ऐसे आराम से एकदम कर सकते हैं। ठीक, यहां से जब देखेंगे अगर हम सीपी आर इंटू टी का जो गुणा करेंगे तो एसआई जो है 100 गुना हो जाएगी। ठीक है, एसआई जो है 100 गुना हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि अच्छा सीपी 500 दिया है, तो 100 गुना सीपी जो है 100 का कितना गुना है, 5 गुना है। 5 गुना है तो हम सीपी का और आर का टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एसआई निकल के, एसआई का 100 गुना निकल कर आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, 20 दूना 40, 40 पंजे 200, एकदम आंसर। सिंपल, यही होता है आपका शार्ट ट्रिक। ठीक, और कोई शार्ट ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो आइए और आसान तरीके से इसको जान लेते हैं। आसान तरीके से कैसे जानेंगे, देखिए बहुत जगह क्या बताते हैं, और किसी किसी वीडियो में आपको कहीं और किसी टीचर का देखने को मिलेगा कि ये 20% जो है परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे। अभी तो जान लीजिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 20/100। ठीक, 20/100, इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 1/5 आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो ये क्या कहेंगे, कहेंगे 5 यूनिट पे 1 यूनिट। ये चीजें आपको यहाँ बड़ी लग रही हैं, लेकिन आगे चल के और सिंपल महसूस होंगी, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो आप डायरेक्ट जान जाएंगे कि 20 का जो है 20 को हम 1/5 लिख सकते हैं। जब आपको परसेंटेज बताया जाएगा तो ये चीज़ें मतलब समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएंगी। अभी आप जान लीजिए, तो कहेंगे कि 5 यूनिट पे, ठीक है, 5 यूनिट पे 1 रुपये हमको एसआई के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको हल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे हिसाब से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से हम आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, आगे बताएंगे जब उस क्वेश्चन का वो टॉपिक बताने वाला होगा। तो आइए और देखते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब अगले क्वेश्चन में हमसे मान लीजिए सीपी पूछा है, सीपी पूछ लिया, ठीक, और आर दे दिया, कितना दे दिया, आर मान लीजिए दे दिया 10%, ठीक, और टी समय दे दिया 2 ईयर, ठीक, और एसआई दे दिया, और एसआई मान लीजिए हमको दे दिया 150 रुपये। ठीक है, एसआई कितना दे दिया, 150 रुपये। आपसे पूछा क्या है, कैपिटल पूछा है। ठीक, आपसे कैपिटल पूछा। अब देखिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि जब भी हम कैपिटल का और कैपिटल का रेट का टाइम का गुणा करते हैं तो एसआई का 100% प्राप्त होता है हमको। ये मुझे बहुत सिंपल लगता है, इसलिए हम इसी मेथड को आगे भी यूज करके आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इससे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या देख रहे हैं इसमें, तो हमको सीपी तो दिया नहीं है, तो एसआई हमको दिया है, एसआई हमको दिया है 150 रुपये। तो अगर हम 150 का 100 गुना, देखिए अगर यहाँ रख के कर रहे हैं तो 150 का 100, और सीपी हमको दिया नहीं है
तो आर हमको दिया है 10 और टी हमको दिया है 2। ठीक, तो देखिए अब इसको 10 दूना 20 और 20 इसको काटेंगे 5, 10 दूना 20, 20 को इसको काटेंगे 5, तो 5 बार में कट जाएगा, तो 15 पचे 75। ठीक, 750 रुपये हमको सीपी के रूप में प्राप्त होगा। तो ये इन सब जो छोटे छोटे सवाल हैं इसको बहुत आसानी से एकदम इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक यहीं से कर सकते हैं आप। अच्छा, हम सीपी, जैसे आप सोचेंगे अपने दिमाग में, अच्छा सीपी और आर और टी का गुणा करते हैं तो एसआई का 100 गुना प्राप्त होता है हमको, एसआई का 100 गुना प्राप्त। अच्छा, एसआई हमको 1500 दिया है, 150 रुपये दिया है, तो इसका 150 इंटू 100 करेंगे। अच्छा, 20 पंजे 100, 100 से 20 पंजे 100, 10 दूना 20, 20 पंजे 100 काट देंगे। अच्छा, 5 15 75, 750 रुपये। दिमाग में एकदम आसानी से सिंपल रूप में कैलकुलेट। इस क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अभी इसका जीरो लेवल आपको चल रहा है, एक एक चीजें कैसे छुपाई जाती हैं, कैसे दी जाती हैं आपको इनडायरेक्ट माध्यम से। ठीक है, अभी हम आपको डायरेक्ट माध्यम से दे रहे हैं, ऐसे छिपा ली जाती है, ऐसे दी जाती है, फिर आगे बताएंगे इनडायरेक्ट माध्यम से कैसे छिपाई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ और करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमने आपको एसआई निकालना सिखा दिया, ठीक, सीपी निकालना सिखा दिया, आर निकालना सिखा दिया, टी निकालना, सॉरी सीपी निकालना सिखा दिया और एसआई निकालना सिखा दिया। अब आपको निकालना सिखाना है आर और टी। चलिए हम सीपी पहले ले लेते हैं, 400 रुपये ले लेते हैं, और ये परसेंटेज हमको ज्ञात, आर हमको ज्ञात करना है। टी हमको दिया है 2 वर्ष और एसआई हमको दिया है 50 रुपये। ठीक है, एसआई हमको दिया है 50 रुपये। फिर से आप वही काम करिए। ठीक है, जो लोग बताते हैं समय निकालने के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ये फार्मूला, ठीक, इतना ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है, बस एक फार्मूला। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि जब सीपी आर और टी का गुणा करते हैं तो हमको एसआई का 100 गुना प्राप्त होता है। ठीक, एसआई का 100 गुना, एसआई हमको दिया 50 रुपये, एसआई का 100 गुना जब हम करेंगे 5000 हमको प्राप्त होगा। ठीक, 5000 प्राप्त होगा और हमको 800 रुपये आर रेट, आर आर और इसका करेंगे 400 इंटू टी, ठीक है, इंटू आर। तो हम इससे जब भाग देंगे तो जीरो कट जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और फिर हम 50 को 8 में भाग देंगे, 50 का 8 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 50 का 8 में भाग करेंगे तो समझ लीजिए कि 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25/4, यानी 25/4 यानी 6.5%। ठीक है, एसआई हमको अगले आइए करके देख लेते हैं। तो देखिए एसआई हमको दिया है कितना, 50 रुपये इंटू 100। ठीक, फिर क्या करेंगे, सीपी हमको दिया है 400 रुपया और रेट हमको कितना दिया है, दर, हमको दर जो है यही आपकी ज्ञात करनी है। आर लिख लीजिए, टी हमको दिया है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ ईयर लिख लीजिए, 2 वर्ष दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल दिमाग में करिए या तो ऐसे करिए। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा, 25। अब आर इजकल टू आप क्या हो जाएगा, 25/4 परसेंट लिख लीजिए, और आर इजकल टू इसको जब भाग करेंगे 6 चौक 24 1 25, 6.5% दर के रूप में आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस आसान तरीके से, मतलब कोई भी कुछ भी आपको अपने अलग दिमाग में नहीं रखना है कि ये फार्मूला याद कर लें, कहीं बुक में 60 वाला फार्मूला मिल जाए, 60 ट्रिक, दर निकालने के लिए 60 ट्रिक है, ठीक है, और समय निकालने के लिए 60 ट्रिक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 60 ट्रिक, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा भाई। आप दिमाग में बस आपके सामने ऑप्शंस होंगे, 1 सेकंड आपको नहीं लगना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन सीधा सीधा दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है, तो एकदम 100% जान लीजिए कि जो भी चीज पूछा होगा, जो मल्टीपल और गुणा भाग और कैलकुलेशन होगा, वो पूरा सिंपल कटेगा। समझ रहे हैं? तो आइए, और अब आपको हम आर ज्ञात करना सिखा दिए, आपको टी ज्ञात करना सिखा देते हैं। आपको टी को ज्ञात करना सिखा देते हैं। चलिए इसको आप ले लीजिए अब की बार 700 रुपये, ठीक, और इसको ले लीजिए आप 10%,
और इसको आप ले लीजिए, इसको आपको ज्ञात करना है, और इसको आप ले लीजिए 70 रुपया, ठीक है, 70 रुपया आप इसको ले लीजिए। अब देखिए फिर से वही फार्मूला, एक ही फार्मूला हम आपको सिखाएंगे हर चैप्टर में, CP इंटू टी इंटू आर, ठीक। अब देखिए अब हमको और आपको पता है कि जब भी हम क्या नाम है CP/T इंटू आर यानी मूलधन, समय और दर का गुणा करते हैं तो हमको SI का 100 गुना प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो SI का कितना प्राप्त होगा? 100 गुना। यानी हम एक और भाषा में कह सकते हैं, अगर SI का हम 100 में गुणा कर दें और CP/T इंटू आर का गुणा, देखिए ये चीजें कभी और आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। अगर हम SI का 100 में गुणा कर दें, CP/T इंटू आर का आपस में गुणा कर, दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये चीजें भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये चीजें देखिए, अगर हम SI का 100 में गुणा कर देंगे और इक्वल टू लगा है CP/T इंटू आर का गुणा कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? बैलेंस, बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से भी चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आज इस तरीके से आपको इसको समझा देते हैं। देखिए SI आपको कितना दिया है? 70 रुपये, और ये दिया है 100, और CP आपको दिया है 700, ठीक, और T आपको दिया है, ज्ञात करना है, और R आपको दिया है 10, ठीक, इंटू T। अब देखिए, ठीक, अब देखिए T आपको जब ज्ञात करना होगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, 70 रुपये दिया है SI, और CP आपको दिया है 700, और रेट आपको दिया है 10, और T आपको दिया है टाइम। अब आप देखिए कि ये आपका हो जाएगा पूरा 7000, ये हो जाएगा 7000 इंटू T। अब हमको और आपको अपने दिमाग में ये चीजें रखनी है कि हम T को T के स्थान पे क्या रख दें कि इसके बराबर आ जाए। एक रख देंगे इसके बराबर आ जाएगा भाई। तो हम T टाइम क्या कर सकते हैं? टाइम दिया हुआ टाइम एक ईयर होगा, 1 ईयर होगा। तो इस प्रकार से भी इसको सिंपल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज दिमाग में या तो ये रखिए कि हम CP इंटू T इंटू आर का गुणा करते हैं तो SI का 100 गुना प्राप्त हो जाता है। या तो दिमाग में रखिए CP, T और R का जब हम गुणा करते हैं तो SI का 100 मतलब SI इंटू 100 के बराबर आता है, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो और देखिए एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, एक आध क्वेश्चन इसी बेस पे। चलिए कुछ और वर्ड लेकर बता देते हैं। जैसे हमने मान लो ले लिया 575 रुपया, और दर हमने ले लिया, मान लो ले लिया 20%, दर हमने ले लिया 20%, टाइम हमने ले लिया, और टाइम हमको ज्ञात करनी है। SI हमने ले लिया मान लो 25 रुपया, ठीक। अब देखिए क्या होती हैं चीजें। अब आपको SI इंटू 100 इजिकल टू CP इंटू आर इंटू T, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात का प्रेशर करूंगा। इस चीज को जब आप अपने तरीके से बार बार करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या होगा? CP हमको दिया है 575, ठीक, SI हमको दिया है 25, और T हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को कैसे आसान बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इस चीजें देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई गुणा करने में थोड़ा समस्या है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे? तो यहाँ इसको रख लेते हैं। तो क्या करेंगे? CP के स्थान पर रखेंगे 575, R लिखेंगे 20, और T लिख लेंगे, ठीक। देखिए और इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं मतलब आएगा कि फंसाने वाला आपको, क्योंकि हम अपने तरीके से लिख रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है समय, ठीक है। वहाँ जो चीज़ें होती हैं सब
पहले साल करके और चीज़ें आपको सेट करके दी जाती हैं एग्जाम में। और एसआई हो जाएगा, एसआई आपको दिया है 25 रुपये, और ये आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, एसआई आप कुछ बढ़ा के लिख लीजिए जिससे चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, आसान। एसआई लिख लीजिए आप 225 रुपये। ठीक, यहाँ आप लिख लेंगे 225 रुपये। ठीक, अब देखिए, अब इसको जो हम गुणा करेंगे 22500, ठीक, 22,500, और इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 11,500, ठीक, इंटू टी। देखिए गुणा सही हुआ है, 2 पच्चे 10 के 0 हासिल है, 2 सत्ते 14 के 15, 2 पच्चे 10 के 11, सही हुआ। ठीक, 11,500 रुपया इधर आया, और इधर है 22,500। अब टी को हमको देखना, टी से हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे टी जो है हमारा आ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ जो है चीज़ें आसान नहीं कि आपस में कट जाए। तो देखिए, अब इसको हम 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना बार कट जाए, 5 दूना 10, 1 11, और 5 तियाँ 15, यहाँ से काटेंगे 5 चौक 20, और 5 25, 45। तो टी इजिकल टू क्या होगा आपका, 45/23। ठीक है, 45/23। अब ये कटने वाला नहीं है, इस पे लगा देंगे ईयर। ठीक है, ये देखिए ऐसा क्यों आया, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं तो ऐसे ही चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या नाम है 225 100 में भाग कर देंगे, फिर 20 का भाग कर देंगे, यहाँ से भी इस चीज़ें को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एसआई का जो है बेसिक नॉलेज, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होती है, टाइम क्या होता है, और अमाउंट क्या होता है। कल हम चीज़ें आपको बताएंगे अमाउंट क्या होता है। ठीक, यानी अमाउंट कैसे प्रयोग में लाया जाता है अमाउंट। तो उसके बाद आसान तरीके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके बीच में प्रेजेंट करेंगे। ठीक, और फिर सिंपल तरीके से लैंग्वेज में क्या क्या दिया रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है, कैसे उन चीज़ों की दी रहती है और दी रहती है, इस प्रकार से आगे आगे आपको हार्ड तक लेके जाएंगे, जिस बेस तक एग्जाम में क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं एसएससी सीजीएल में जिस बेस तक क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ें भी आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन पे, कितना भी एसएससी का कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, जो बहुत हार्ड आती है 1 मिनट टाइम लगता है सिंपल इंटरेस्ट से। समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो रेशियो के माध्यम से आप कर सकते हैं, उसको अलग करके बताएंगे किस क्वेश्चन को आप रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप क्या नाम है, जिसको आप परसेंटेज के बेस पे कर सकते हैं। किस क्वेश्चन, जैसे भी अभी हमने आपको बताया था 20% को इतना लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को उस बेस पे किस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्वेश्चन का जो है आपको वैरायटी हम बताएंगे, किस क्वेश्चन को किस बेस पे कितने जल्दी किया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप मैथ के कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं रेशियो बेस्ड, तो रेशियो से लगा सकते हैं। कुछ होते हैं एलिगेशन मिश्रण बेस्ड, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। कुछ होते हैं जो पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर होता है, उस बेस पे आप लगा सकते हैं। कुछ परसेंटेज बेस होते हैं, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो 4 बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं, ये आपको अलग तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, कि जो है, और एक चीज जान लीजिए कि ये बहुत आसान चैप्टर होता है, बस हम लोग कभी पढ़े नहीं होते हैं, इस वजह से एक लगता है हमको टफ, क्योंकि साधारण जीवन में यार इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाए बचा बचा कर रखे हैं। इसके बाद अब पता लगा कि क्या नाम है, चलो पापा कहे कि भैया पैसे यार कुछ बचा के रखे हो, प्लाट खरीद लो। चलो हमने अपने पैसे से प्लाट खरीद लिया, हम 10 लाख रुपये प्लाट खरीद लिए। अब मान लो 2 साल बाद उसको बेच रहे हैं, अब हम उसको 11 लाख में बेच रहे हैं, 12 लाख में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे ना हमको कितना फायदा हो रहा है। अच्छा 3 साल में हमको इतना फायदा हुआ, बैंक में डाले होते तो उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक जिंदगी में भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं को जानना जरूरी, सबको जानना जरूरी है। और एक चीज़ अगर आप लोगों से कहेंगे हम
कि यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से बताई जाएंगी। किसी भी तरीके से आप वीडियो को प्रमोट करने के लिए कोई चीज़ें बहुत जल्दी जो है एक साथ ट्रिक ढूंढ कर लाए और बता दिए वीडियो प्रमोट हो गया, इस तरीके से आपको नहीं बताई जाएंगी। जितना ज़्यादा आप ट्रिक के अंदर घुसते जाएंगे उतना ज़्यादा मैथ का रिजल्ट गिरता जाएगा। एक चीज़ विशेष ध्यान रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ को लेकर, तब तक आप कभी भी मैथ का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया आपका दिमाग घूम जाएगा, समझ रहे हैं। और कंपटीशन इतना हार्ड है कि और मैथ का ट्रिक आप कितना देर याद रख सकते हैं बताइए। इतने चैप्टर हैं और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है, मैथ में ट्रिक कितनी देर तक रटते फिरेंगे आप बताइए। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आसान तरीके से और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये गाना बहुत वायरल हुआ, बहुत पुराना गाना है लेकिन बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, जैसे आप भी उसी तरीके से सोचिए। दिल कहता है चल उनसे मिल, बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि आपका दिल कहता है चलो पढ़ लेते हैं, और फिर मन क्या कहता है अंदर से, यानी कहता है चलो नहीं अभी तो पेपर को बहुत दिन है, कल से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, अगर दिल कहता है चल उनसे मिल तो जाके मिल लीजिए। तो उसी प्रकार तो अगर आप लोग, ठीक है, क्या नाम, पढ़ने का मन कर रहा है तो बिल्कुल एकदम लग जाइए उसी दिन उसी टाइम, जहां बैठे हो तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक। जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी देख रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर लाए जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हो गया है। बाकी आगे आप लोगों को कुछ नहीं कहना है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नमस्कार।